पिछले सत्र से इस सत्र के बीच में हमने खोए हैं, उसमें एक बहुत बड़ा नाम श्री वीरभद्र सिंह जी का है, जिन्होंने हिमाचलियों के दिलों पे राज किया और 60 साल का उनका राजनीतिक सफर रहा। कि अगर इस प्रकार से तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश करेंगे तो उसमें उस सिलसिले में उन्होंने धमकी के रूप में अपनी बात की और यहाँ तक के कहा कि आप सुरक्षा की अगर बात कर रहे हैं तो सुरक्षा तो वीरेंद्र सिंह को भी दी। वो मुझे लगता है कि थोड़ा एक गंभीर एंगल है उस दृष्टि से। मॉनसून सत्र के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, नरेंद्र बरागटा सहित 5 दिवंगत सदस्यों को किया गया याद। 15 अगस्त की धमकी पर लिया जाएगा संज्ञान। कोविड के बढ़ते मामलों के कारण फिर लौट सकती हैं बंदिशें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 10 दिन तक चलने वाला मॉनसून सत्र आज शुरू हुआ। राष्ट्रीय गान के साथ शुरू हुए मॉनसून सत्र में विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सदन की कार्रवाई शुरू की। सदन दिवंगत नेताओं के निधन के शोकोद्गार के साथ शुरू हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आईजीएमसी में निधन हुआ। जुब्बल कोटखाई के विधायक नरेंद्र बरागटा पीजीआई में 5 जून को निधन हो गया था। इसके अलावा अमर सिंह चौधरी भोरंज हमीरपुर मंडी जोगिंदरनगर से राम सिंह, जुब्बल कोटखाई के विधायक नरेंद्र बरागटा का पीजीआई में 5 जून को निधन हो गया था। इसके अलावा अमर सिंह चौधरी भोरंज हमीरपुर मंडी जोगिंदरनगर से राम सिंह, चंबा से मोहनलाल जो विधानसभा के सदस्य रहे, उनका भी इस दौरान निधन हो गया। बजट सत्र व मॉनसून सत्र के बीच 5 विधानसभा सदस्यों का निधन हुआ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शोकोद्गार पर बोलते हुए वीरभद्र के राजनीतिक जीवन की खुलकर प्रशंसा की। जयराम ठाकुर ने कहा कि वीरभद्र सिंह मजबूती के साथ जमीन में खड़े रहते थे। वीरभद्र सिंह ने 1983 से 1950 में पहली बार, फिर 1985 से 1990 तक दूसरी बार, 1993 से 1998 में तीसरी बार, फिर 1998 में कुछ दिन चौथी बार, फिर 2003 से 2007 पांचवी बार और 2012 से 2017 छठी बार मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री ने 5 सदस्यों के निधन पर दुख व्यक्त किया। कोरोना व मॉनसून की आपदा में मारे गए लोगों के लिए भी मुख्यमंत्री द्वारा दुख जाहिर किया गया। हिमाचल में 15 अगस्त को तिरंगा ना फहराने की धमकी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित विपक्ष के नेताओं को भी इस तरह की कॉल आई है। इस पर जांच के बाद संज्ञान लिया जाएगा। उन्होंने हर व्यक्ति को घर पर तिरंगा फहराने की अपील की और यही इसका सही जवाब भी होगा। आज प्रदेश में बढ़ते कोविड के मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के प्रति गंभीरता कम नहीं होनी चाहिए। कल कैबिनेट बैठक है, ऐसे में फिर से बंदिशों पर विचार किया जाएगा। विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सदन में दिवंगत नेताओं के प्रति शोक उद्गार लाया गया व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मूर्ति रिज मैदान पर लगाने की मांग उठाई गई, क्योंकि यशवंत परमार अगर हिमाचल निर्माता थे तो वीरभद्र सिंह आधुनिक हिमाचल के निर्माता हैं। उन्होंने हिमाचल के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। प्रदेश आज जहां खड़ा है वह वीरभद्र सिंह की ही देन है। 15 अगस्त को झंडा ना फहराने की धमकी पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि किसी में हिम्मत नहीं है कि झंडा फहराने से रोक सके। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को भी दी जा चुकी है। हिमाचल एक शांति प्रिय प्रदेश है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि कोई यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। इन धमकियों की वास्तविकता क्या है, ये जांच का विषय है। पहले मुझे जो एक संदेश प्राप्त हुआ था जिस पर एफआईआर भी दर्ज हुई है और बाकी की तफ्तीश, बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस उसमें आगे है। और आज मुझे इस बात को लेकर के हैरानी है कि उसी तरह की एक और कॉल जिसमें श्री जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी जोड़ा गया है हमारे नाम के साथ कि अगर इस प्रकार से तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश करेंगे तो उसमें उस सिलसिले में उन्होंने धमकी के रूप में अपनी बात की और यहाँ तक के कहा कि आप सुरक्षा की अगर बात कर रहे हैं तो सुरक्षा तो वीरेंद्र सिंह को भी दी। वो मुझे लगता है कि थोड़ा एक गंभीर एंगल है उस दृष्टि से। जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं हमारी, वो सारी चीज़ों का एग्जामिन कर रही हैं
आज मुझे मालूम पड़ा कि विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, विपक्ष के और भी माननीय सदस्य आशा कुमारी, सुखविंदर सुक्खू, उनको भी इस प्रकार के संदेश आए हैं, कई को कॉल आए हैं। उन सारी बातों का हम संज्ञान लेने के बाद क्या कार्रवाई की जा सकती है। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश पूरे जोश और जुनून के साथ जो है 15 अगस्त मनाएगा, और हम ही नहीं बल्कि पूरा हिमाचल प्रदेश का हर एक नागरिक हर घर में जो है वो झंडा फहराएगा। इस बात के लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता से निवेदन भी करना चाहूंगा कि तिरंगा हर घर पे 15 अगस्त को होना चाहिए। इसका जवाब मुझे लगता है कि इसी से देना बेहतर होगा। सर, कोविड की क्या स्थिति? कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो वो हमारे लिए चिंता का विषय है। अभी इन दिनों में जो कुछ हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिलैक्स की है, उन सारी बातों पर पुनर्विचार करने की परिस्थिति बन सकती है। कल हमारी कैबिनेट है, विचार करेंगे। 200 से ज़्यादा आंकड़ा आज एक्टिव केसेस का आया, हालांकि रिकवरी भी उसमें है, मोर देन 130 के लगभग शायद मेडिकल में रिकवरी भी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये नंबर बढ़ता हुआ ये चिंता का विषय है। सर, आज से प्रदेश में शिक्षण विचार करेंगे इस सारे विषय पे। अभी मुझे लगता है कि जल्दबाजी में, क्योंकि एक ही दिन आज से ही शुरू हुए, आज ही हम कोई निर्णय करते हैं वो उचित नहीं होगा, लेकिन थोड़ा दिन इंतजार करना जरूरी है। और ऐसी सूरत में मुझे सिर्फ इतनी बात कहनी है कि प्रदेश की जनता अभी भी सावधानियों के साथ रहे और कोविड के प्रति जो कैजुअलनेस जो है वो कम नहीं, मतलब वो गंभीरता जो कम नहीं होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले लंबे अरसे के बाद हमने हिमाचल प्रदेश में इस बात को देखा है कि सदन की कार्यवाही 5 घंटे से ज़्यादा चलती है और उसमें सिर्फ पूरा सदन जो है वो माननीय पूर्व में सदस्य रहे, उनके लिए शोकोद्गार में अपनी बात कहते थे। स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता श्री वीरभद्र सिंह जी का इस बीच में दुख निधन हुआ। वो माननीय सदन के अभी तक सदस्य थे। सभी माननीय सदस्यों को लगा कि उनकी कुछ संस्मरण उनके मन में है, उनका जिक्र यहाँ करें और आदमी श्रद्धांजलि दें। उस दृष्टि से सभी सदस्यों ने, अधिकांश सदस्यों ने उसमें भाग लिया। और उसी प्रकार से नरेंद्र बरागटा ये भी हमारे वर्तमान विधानसभा के सदस्य थे, चीफ व्हिप थे, वो भी नहीं रहे। और ऐसे में मिलाकर के कुल 5 सदस्यों के बारे में विधानसभा के अंदर मैंने देखा पहली बार किसी सत्र में शोकोद्गार लोगों ने जाहिर की और पूरा सत्र जो है वो आज शोकोद्गार में बीता है। और सदन की जो हमारी स्थापित परंपरा है उसके अनुसार अगर किसी सिटिंग एमएलए की इस प्रकार से मृत्यु हो तो सदन को एक दिन के लिए स्थगित करने की परंपरा नहीं है। इस परंपरा का भी आज हमने निर्वहन किया, इसलिए बाकी की कार्यवाही आज नहीं। आज इस सत्र का पहला दिन था और जो नेता पिछले सत्र से इस सत्र के बीच में हमने खोए हैं उसमें एक बहुत बड़ा नाम श्री वीरभद्र सिंह जी का है, जिन्होंने हिमाचलियों के दिलों पे राज किया और 60 साल का उनका राजनीतिक सफ़र रहा। 1962 में वो सांसद बने और 1983 8 अप्रैल 1983 को वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद लगभग ये 38-39 साल वो प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे। और उनका सफ़रनामा अगर आप देखें कि किस ढंग से वो 22 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 6 दफ़ा मुख्यमंत्री बने, 4 दफ़ा केंद्रीय मंत्री बने और 4 दफ़ा पार्टी के प्रधान बने, विपक्ष के नेता बने। और तो इसलिए जो जिस ढंग से उन्होंने हिमाचल की राजनीति पे पकड़ रखी
और ज़मीन पे जो है उनका सारा काम था जनता के साथ। तो इसलिए आज उनको श्रद्धांजलि दी गई और उनके साथ अन्य नेताओं को दी। पहली दफ़ा ये हुआ कि 5.5 घंटे तक श्रद्धांजलि चली है। कभी भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि कभी इतने लंबे जो है शोकादुगार हुए हों। और उन्होंने जो कार्य किए उनकी चर्चा भी आपको मालूम है कि वीरभद्र सिंह जी तो एक इंस्टीट्यूशन थे और उनका आज भी जिस सीट पे वो बैठते थे मेरे साथ की सीट पे, आज भी उनका एहसास हो रहा था। और बहुत बार हमने यहाँ पे नेताओं को श्रद्धांजलि दी है, लेकिन आज श्रद्धांजलि उनको देना या उनके बारे में बात करना जो है ही मुश्किल हो रहा था सब लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को लगता था कि वो आज भी हमारे आसपास ही हैं। इतना लंबी देर से वो साथ हैं, इतने लोगों को उन्होंने विधायक बनाया, इतने लोगों को मंत्री बनाया, उंगली पकड़ के लोगों को राजनीति सिखाई और सब लोगों ने ये माना है कि उनकी राजनीति हमारी उनकी बदौलत है। और विरोधी दल के लोगों ने भी जो है, जो सत्ता पक्ष के, उन्होंने भी माना कि वो एक बहुत बड़े कद के व्यक्ति थे। और आज हमने स्पष्ट तौर पे सरकार से आग्रह किया है कि आप जो है शिमला के रिज मैदान पे उनकी प्रतिमा लगाएं, आदमकद की प्रतिमा स्थापित करें। और हालांकि बीच में आया था कि नगर निगम ने कोई रेजोल्यूशन किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ये बात सदन में करते और ये कि उनके प्रतिमा लगाए। वैसे उनकी प्रतिमा को तो लगना ही है रिज पे, क्योंकि अगर डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल के निर्माता हैं और तो वीरभद्र सिंह आधुनिक हिमाचल के निर्माता हैं, जिन्होंने, अगर डॉक्टर परमार ने अगर हिमाचल, वो इस बात को पसंद ही नहीं करते थे कि कोई कहे कि कास्ट की बात करे या कोई जो है क्षेत्र की बात करे। पहाड़ों के आर पहाड़ों के पार की राजनीति की जब बात होती थी तो वो पूरे हिमाचल को एक माला में पिरो के उन्होंने रखा और उनकी मान्यता थी। इसीलिए देखो आपने धर्मशाला में उन्होंने विधानसभा बनाई और ऐसे ही उन्होंने धर्मशाला को दूसरी राजधानी का दर्जा दिया। तो और ख़ास तौर पे वो एक, जैसे कहा गया कि वो शुद्ध हिंदू व्यक्तित्व के मालिक थे। मंदिरों के रखरखाव के लिए और हिमाचल के मंदिरों को कैसे संरक्षित करना है, कैसे उनको आगे बढ़ाना, उसके लिए उन्होंने मंदिरों के लिए वो विशेष मंदिर जो है उनका वो सरकार के अधीन लिया गया उनको, जैसे चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी, नैना देवी, बाबा बालकनाथ, और उसके बाद कांगड़ा का मंदिर है, चामुंडा का है, भीमा काली का है, इधर काफ़ी हर तरफ के मंदिर। और इन मंदिरों की आय में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी हुई उसके बाद जब ये मंदिर सरकारी नियंत्रण में आए। तो लगातार देवस्थानों को लेकर चिंतित रहते थे और जो यहाँ के मेले हैं, कुल्लू का दशहरा है या दूसरे कार्यक्रम हैं, उनमें उनकी खास दिलचस्पी रही। तो एक अपने आप में वो इंस्टीट्यूशन बन गए जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू से लेके आज दिन तक कार्य किया। और इसलिए हर व्यक्ति जो है आज जब चर्चा हो रही थी तो वो हर व्यक्ति उन पे बोलना चाहता था। तो शोकादगार हुआ और जो है सारी चर्चाएं हुई कि किस ढंग से उन्होंने स्कूल बनाए, किस ढंग से कॉलेजेस बनाए, किस ढंग से अस्पताल बनाए। एक बच्चे के लिए भी उन्होंने स्कूल दिया और ख़ासतौर पर कॉलेजेस इतने बड़े खुले, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है लड़कियों को हुआ। और प्रदेश को जो है ऊर्जा राज्य बनाने के लिए जो जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स आए, नाथपा झाकड़ी के आए या दूसरे प्रोजेक्ट्स आए, उनको मुकम्मल करने के लिए, उनको एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए, जिससे कि हिमाचल प्रदेश की आय में बढ़ोतरी हो, उसके लिए उनका सरकारी आवास स्थान था। हालांकि एक रात भी उसमें नहीं रहे वो, लेकिन उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वहाँ पे लोग आते थे मिलने। जब तक आखिरी व्यक्ति से नहीं मिल लेते थे तब तक वो दूसरे काम के लिए नहीं जाते थे। तो जो उनका मानवीय चेहरा था, आम आदमी को मिलने का, उसकी मदद करने का, ये सारा आज विधानसभा में सामने रखा।
83 में तो फॉरेस्ट माफिया से उनका संघर्ष हुआ और उसके बाद उन्होंने पेड़ों के कटान का काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी से काम किया और हिमाचल प्रदेश में सेब की पेटियां जो है लकड़ी की बजाय गत्ते की पेटियां शुरू हुई। शुरुआत में तो समझा जा रहा था कि ये प्रणाली चल ही नहीं पाएगी, लेकिन आज आप देखते हैं लाखों लाखों पेटियां गत्ते की, उसमें बड़ी सफलतापूर्वक जो है फल को लेके जा रहे हैं, सेब को लेके जा रहे हैं या अन्य चीज़ों को लेके जा रहे हैं। और उसके बाद माता पिता भरण पोषण कानून उन्होंने बनाया जब ये चला था कि कुछ बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को देख नहीं रहे हैं, उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो पहली असेंबली थी हिमाचल प्रदेश की जब ये कानून लाया गया कि बच्चों को कंपल्सरी जो है अपने माँ बाप का ख्याल रखना पड़ेगा, तो वो कानून आया। और उसके बाद धर्मांतरण का कानून जब ये चला था कि यहाँ पे कुछ लोग जो है जबरन जो है लोगों की गरीबी को देख के धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, तो धर्मांतरण कानून इस विधानसभा में आया और लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले जो है वो लेके आए और उसमें मुख्यमंत्री को भी शामिल किया गया। और फिर हिमाचल प्रदेश के हिस्से की लड़ाई जो है अलग अलग समय पे लड़ी गई, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा के एक मुख्यमंत्री ने बयान दिया था तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कि इसमें कोई दम नहीं है, तो उसके बाद जो है उस केस को जो है सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में फिर बाद के मुख्यमंत्रियों ने भी उसको आगे बढ़ाया और जो है हजारों करोड़ रुपए का अवार्ड जो है हिमाचल के हक में आया। हालांकि वो भुगतान हिमाचल को नहीं हुआ है, लेकिन हमने कानूनी लड़ाई जो है जीती जब वीरभद्र सिंह में विल पावर थी और उन्होंने ये जो है अदालत में मसला डाला। फिर शिमला से द टारगेट न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।